जैसा आपने बताया कि जज साहब भी इसमें इंक्लूड होते हैं, तो इसको आप कैसे देखें? बिल्कुल, मेरा नाम नवीन झा, मैं करकरडुमा कोर्ट में 2012 से इनरोल हूँ। और ये 340 सीआरपीसी का एक प्रोविज़न है कि यदि जज ने कोई गलत आदेश किया है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग लगता है, जिसमें यदि यहाँ डिसमिस भी होती है तो उसकी एप्लीकेशन हाई कोर्ट की सुनवाई नहीं होती, केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनते हैं। सबको पता होना चाहिए, कानून की जानकारी होनी चाहिए। और ये जो दिया है वो रास्ते से भटकाने के लिए सरकार का एजेंडा है और इस पर अमली जामा पहनाया गया है। हमारे सारे बार ने कोऑपरेट किया है और एटलीस्ट अभी जो बीसीआई का जो चेयरमैन है इसमें मनन मिश्रा जी, उनका कल फॉरवर्डिंग लेटर आया है, उनका भी सपोर्ट मिल रहा है मुझे। और जितने एडवोकेट भाई हैं सब आपस में एक हैं। हम इस मुद्दे को लेके सरकार को घुटने टेकना पड़ेगा, जैसे किसान आंदोलन में उन्होंने वापस लिया था अपना एजेंडा। और ये यदि ऐसा नहीं करते हैं तो और भी आगे हम लोगों का रणनीति बनेगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि ये अपना विड्रॉ करें, वापस करें। 6 दिन हो गया, 7वां दिन है, यदि बात नहीं बनती है तो आगे क्या करेंगे आप? सबसे पहला करकरडुमा कोर्ट के जितने वकील हैं उनका बधाई का पात्र हैं ये कि ये जो यहाँ से शुरुआत करे हैं। पहले जगतपुरी के लाल बत्ती को हम लोगों ने जाम किया है, जिसका एक मैसेज सरकार तक पहुंची है और सब ने, जितने भी बार हैं यहाँ के दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, सब ने हमारे एजेंडे को इम्प्लीकेट किया है और सब ने ये इस को माहौल एक क्रिएट किया जिसमें सब वकीलों की एकजुटता दिखाई दी है। और यहाँ पर दलगत भावना नहीं दिख रहा है कि कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई आम आदमी का है, ऐसा नहीं है। वकील एक है, हम सारे वकील एक हैं और वकील जो चाहेगा वही होगा। हमारे सीनियर, आपका ये डेमो था, एक रेड लाइट आपने जाम की थी और यहाँ 6 दिन से बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक, हमने ऐसा भी कहा, हमने ऐसा भी किया है। क्या करने का प्लान है यदि आपकी बात नहीं मानेगा? ये और भी हम ये हिंसा नहीं होगा, हमारा आंदोलन कभी हिंसक नहीं होगा, अहिंसक होगा। हम सारा काम जो भी करेंगे वो तरीके से करेंगे। हम आपको याद दिला देते हैं कि यहाँ पर कोई एम्बुलेंस भी आया था तो हम लोगों ने रास्ता दी, जज साहब की गाड़ी गई, हमने उसको रास्ता दी, हमने कोऑपरेट किया है, सबको कोऑपरेट किया। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम वकील बिरादरी के पक्ष में जल्दी से जल्दी इस चीज़ को समझे, अदरवाइज आंदोलन और भी उग्र होगा। और अब देर नहीं है, अब हम लोग वाच भी नहीं करेंगे कि अब हमको 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण लिया है और आते ही अपना एजेंडा तैयार कर दिया है। हमको ये काम करना, ये काम करना, सबको पता है सारी चीज़ें। अभी कानून मंत्री से मुझे निवेदन है कि इस बात को जल्दी से जल्दी दें और जल्द से जल्द इस निर्णय को एक अमली जामा पहनाए, ताकि वकीलों के हित के खिलाफ ना हो कोई चीज़, कोई ऐसा एजेंडा ना हो जो वकील आपस में दिक्कत करे, उसकी परेशानी बढ़े, उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी डिस्ट्रॉय हो। एक फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको वायलेशन ना करे प्लीज़। कोई हिंसा नहीं होगी, कोई उग्र नहीं होगा, गांधी जी के रास्ते पर चलकर आंदोलन किया जाएगा, लेकिन अपनी बात मनवा कर रहेंगे है? कि जो लड़ाई आप दूसरों की लड़ते वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए भी आप आवाज़ नहीं उठा सकते, तो उसके लिए आपको कानून ऐसा बना दिया सरकार ने कि आप कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, मेरा नाम एडवोकेट मनीष क्वात्रा है। सरकार के अभी तो कानों पे जून नहीं रहेंगी, लेकिन हमारा ये जो धरना प्रदर्शन है सारा सरकार के खिलाफ है। अगर ये चलने को 20-30 दिन भी चले, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इस तानाशाही सरकार को दिखा के रहेंगे कि उन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया है। सरकार तो 5 साल के लिए आती है, कभी मोदी आएगा, कभी राहुल गांधी आएगा या कोई और नेता आएगा, XYZ। वकील लोग हम सब भाई 1947 की लड़ाई में भी लड़े थे आज़ादी दिलाने में। तो हम सरकार को कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि ये वाला कानून इन्होंने खाली लॉयर्स की प्रैक्टिस ख़त्म करने के लिए बनाया है। इसमें ऐसे ऐसे प्रोविज़न डाल दिए, अगर मान लो कोई अगर वकील साहब, जैसे कोई केस हुआ, 2 वकील लड़ रहे हैं, एक के खिलाफ तो मुकदमा एक तो हारेगा ही हारेगा। इन्होंने ये रूल ला दिया कि अगर आप केस हार गए, आपके खिलाफ क्लाइंट प्रोसीडिंग कर सकता है, हमारे खिलाफ केस डाल सकता है, कंज्यूमर में भी और बार काउंसिल में कंप्लेंट दे सकता है। और हमारा राइट टू, जैसे हम वो करते हैं स्ट्राइक, हम वो नहीं कर सकते इनके खिलाफ। इनडायरेक्टली बीजेपी ये चाह रही है कि बस अब हम वकीलों पे भी रोक टोक लगा दें ताकि हम किसी के खिलाफ खड़े ही ना हो पाए। ऐसा ही इन्होंने 2-3 साल पहले किसानों के खिलाफ करा था, किसानों के खिलाफ इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी। ऐसे ही ये हमें लिखित में दें कि हमें ये काला कानून नहीं चाहिए, हम बैकआउट हो रहे हैं, तभी ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा, नहीं तो ये लंबा चलेगा। अच्छा, जैसे सरकार ने ये सोची समझी साजिश मानी जाए, क्या माना जाए? 2 वकील आपस में जो लड़ते हैं, दो लोगों के केस, तो आपस में वकीलों की लड़ाई होती है, वकील अपनी मान के लड़ते हैं और इसमें एक क्लाइंट हारता है तो मानो वो वकील हार गए।
वो वकील हार गए तो क्लाइंट ने उस पर केस कर दिया, वकील पर 3 लाख का जुर्माना और क्लाइंट गलत है तो 50,000 का जुर्माना, यही है कुछ और है? यही है जी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वकील को सरासर दबाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दबाया जा रहा है। हम लोगों ने तो सरकार से कहा था कि हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, जिससे हम प्रोटेक्ट हो पाएं, ताकि कल को कोई क्लाइंट हमारे खिलाफ खड़ा ना हो सके। लेकिन ये सरकार बिल्कुल तानाशाही सरकार है। इन्होंने सोचा अब हम वकीलों के ही पीछे पड़ जाते हैं, वकीलों पे रोक टोक लगाते हैं। तो ये कैसी डेमोक्रेसी चाह रहे हैं जिसमें वकील साहब किसी भी क्लाइंट की आवाज़ ही ना उठा पाएं? अगर मुकदमा गलत होता है, कल को कितने मुकदमे जब अपील में जाते हैं या हाई कोर्ट जाते हैं, उसमें ये साबित होता है कि इस जज ने गलत फैसला लिया, तो फिर आप जज को भी हटाओ, जज के खिलाफ भी कार्रवाई करो, या उस सरकारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ भी करो जिसने गलत लड़ा मुकदमा। जैसा वकील साहब ने भी बताया कि जो भी जजमेंट आता है जज साहब ही देते हैं, तो सही बात है। तो इसमें वकील का दोष जैसे माना जाता है तो जज साहब का भी दोष माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये देखने की बात होगी।